नंबर क्वेश्चन है 3√72.9 बटे 0.4096 संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको हल करेंगे। देखो किसी भी संख्या में दशमलव के बाद जितना अंक लगा है, दशमलव के बाद कितना अंक लगा रहा है तो उसी की संख्या से भाग दे दिया जाता है। जितना अंक लगे रहे उतनी जीरो से भाग दे दिया जाता है। एक लिख के उतनी जीरो से भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्या लगी रहे, दशमलव के बाद जितनी संख्या रहे, जीरो लिखकर एक लिख के जीरो संख्या से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, फिर बटे में यहाँ पे क्या है, देखो 4096 में देखो दशमलव बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो एक लिख के 4 जीरो से भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखो घात में क्या है, यहाँ पर 3 है। हम बताए थे क्या बोलते हैं, किसी भी संख्या में √a है तो इसका घात एक घाते 1/2 और 2 अंडर यहाँ पर 3√a है तो इसका क्या हो जाता है, 1 घाते 3 हो जाएगा। 4√a है तो 1 घाते 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो इसका घात क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। और एक चीज और बताए थे, देखो किसी भी संख्या में जैसे यहाँ पर 1/2 है, फिर बटे में 3/2 है, तो इसको हल करते हैं 1/2 और इतना भाग है, जब गुणा करते हैं तो अंक पलट जाता है, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो 4096/10,000 4096/10,000 क्या है, भाग में तो जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 729 गुणे 10,000 बटे 10 है, 10 में गुणा क्या हो जाएगा 4096 का। ठीक है, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर पूरे का घात क्या है, 1/√3। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखो 729 किसका घन मूल होता है, 9 का घन, फिर बटे गुणे 10 किसका घन होता है, 3 का, 10 घाते 3। और देखो 4096 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 12, 2 को हम 12 बार तोड़ेंगे तो 4096 मिल जाएगा, फिर घात में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर हल करते हैं, इसको हल इधर करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक घाते 3 है तो हम जानते हैं सूत्र 1 घाते यम, फिर पूरे घात में यन हो, फिर इसके बराबर 1 घाते यम गुणे यन होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है हमारा। इसके हिसाब क्या हो जाएगा, 9 घाते 3 फिर गुणे में 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/3 का गुणा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 10 घाते 3 फिर गुणे में 1/3 हो जाएगा, फिर बटे में 2 घाते 12 तो 2 घाते 12 फिर गुणे में 1/3 हो जाएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 × 3 और 3 चौ 12 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 9 बचेगा, फिर गुणे यहाँ पर 10 बचेगा और 2 घाते 4 मतलब 16 बचेगा। ठीक है, अब देखो 9 × 90 और 16 यहाँ पर, ये हमारा देखो क्या है, अब 16 बटे क्या होगा, 90/16 क्या है हमारा, 90/16 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त किया जाए लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाए लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन सही है, परमेय संख्या होगी। 90/16 एक परमेय संख्या होगी। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 घाते 2m + 3 प्लस 3 घाते 2m - 1 बटे 2 × 3 घाते 2m + 1 प्लस 9 घाते m + 1 है। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो इसको हम देखो आधा समान है, गुणा में घात जुड़ जाता है, तो गुणा में घात जोड़ेंगे तो 1 घाते m गुणे 1 घाते n जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घाते m + 1 n हो जाएगा। तो जैसे कि 1 घाते m + n है तो इसको हम तोड़ सकते हैं, तो 1 घाते m गुणे 1 घाते n भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्या है, 3 घाते 2 है तो 3 घाते 2 m गुणे 3 घाते 3 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 घाते 2m गुणे 3 घाते -1 हो जाएगा। फिर बटे में 2 × 3 घाते इसको हम मिटा देते हैं, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 घाते 2m फिर गुणे 3 घाते 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 3 घाते 2, अब 2 को गुणा m में करेंगे तो 2m हो जाएगा, फिर 2 को गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 घाते 2 को हम लिखेंगे, 3 घाते 2 को 9 हो जाएगा, 2 को गुणा m हो जाएगा तो 2m हो जाएगा, 2 को गुणा 1 में हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। देखो 3 घाते 2m यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 घाते 3 बचेगा, फिर प्लस यहाँ 3 घाते 2m तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 घाते -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बटे में तो यहाँ पर देखो 3 घाते 2m कॉमन ले लेंगे, 3 घाते 2m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, फिर गुणे यहाँ बचेगा 3। ठीक है, प्लस 3 घाते 2m तो कॉमन हो गया तो बचेगा 3 घाते 2 बचेगा।
3 घाते 2 बचेगा। ठीक है, देखो 3 घाते 2 से 3 घाते 2 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 3 घाते 3 मतलब 3 को 3 बार तोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 और प्लस, देखो हम जानते हैं सूत्र 1 घाते -1 बराबर होता है 1/a हो जाएगा, 3 घाते -1 बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूरे के बटे में हो जाएगा 2 घाते 2 गुणे 3 करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, और प्लस 3 को 2 बार तोड़ेंगे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। देखो यहां से हल करते हैं, देखो 3 को गुणा 27 करें तो कितना हो जाएगा, 3 से 21, 21 की 1 और 3 को गुणा 2 करें 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो जाएगा 81 और प्लस 1, 81 प्लस 1 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, 81 प्लस 1 बटे 3 हो जाएगा। फिर पूरे के बटे कितना है 9 और प्लस जो 6 जोड़ेंगे 9 6 15 हो जाएगा। अब 15 हो जाएगा, 15 के नीचे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, 81 1 82 हो जाएगा और यहाँ पर बटे 3 हो जाएगा, भाग में है तो अब ऊपर ले जाएंगे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंक पलट जाता है, 1 ऊपर 15 नीचे हो जाएगा। तो इसके बराबर से 82 गुणा 1 करें तो 82 हो जाएगा, 82 1 82 और 15 3 45, 15 3 45, यहाँ पर हम 45 लिखेंगे। ठीक है, मिस्टेक हो गया 2 लिख दिए थे, 15 3 45। देखो 82 गुणा 1 करें 82 1 82, 3 गुणा 15 करें 15 3 45, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, देखो ऑप्शन कौन सा मिलता है, पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन 84/45 ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, चौथा ऑप्शन 82/45 ये हमारा सही है। ठीक है, उतार लीजिए।